हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 19 सड़क सुरक्षा शिक्षा। अब तक बच्चों हमने चर्चा कर ली है सड़क सुरक्षा शिक्षा के अंतर्गत समांतर श्रेणी के अनुप्रयोग, आंकड़ों के संकलन के अनुप्रयोग तथा बच्चों त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। उदाहरणों के माध्यम से हमने सबको समझा है बच्चों, और आज भी हम इसी उदाहरणों के माध्यम से ही समझेंगे दो चर राशियों पर आधारित समस्याएं, जो कि किससे संबंधित है? सड़क सुरक्षा शिक्षा से संबंधित है बच्चों। देखिए उदाहरण लिखिए बच्चों। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। सड़क की बात हो रही है, कार सड़क पे चलती है। यदि रुकने की दूरी 40 मीटर और मंदन की दर, मंदन बोलते हैं बच्चों ब्रेक की दर, ब्रेक लगाना, एंटी एक्सीलरेशन है ना। एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेस लगाना, और मंदन का मतलब क्या है? एंटी एक्सीलरेशन, रेस कम करना या ब्रेक लगाना। तो ब्रेक लगाने की दर क्या है? 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। यहाँ पे जो दूरी का मात्रक है किलोमीटर और समय का मात्रक प्रति घंटा है, और जबकि मंदन की दर में मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक ही मात्रक में हमें करना है। दूरी दे रखी है आपको 40 मीटर। पहुंचने का समय आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है बच्चों, आप जानते हैं कि बच्चों रुकने आपको दिया गया है कार की गति यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करूं तो 1000 से गुणा करूंगा, और घंटे को अगर हम सेकंड में चेंज करें तो 60 गुणा 60 से गुणा करना पड़ेगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और देखो ये कैंसिल हो गया 25 बार, 2 से ये 3 बार, ये 5 बार और ये 3 बार। तो ये हो गया 125/9 मीटर प्रति सेकंड। ये स्पीड हो गई कार की। ठीक है, फिर आपको दिया गया है मंदन की दर। मंदन का मतलब क्या हो गया? मंदन यानी कि एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम मंदन बोलते हैं। मंदन की दर आपको दी गई है 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तथा रुकने की दूरी आपको दी गई है, रुकने की दूरी बोलते हैं एस, वो दी गई है 40 मीटर। अच्छा, रुकने पर वेग क्या होगा? रुकने पर वेग आप जानते हैं 0 होगा, यानी कि अंतिम वेग की अगर मैं बात करूं, अंतिम वेग का मतलब v कितना दिया गया है आपको? 0 मीटर पर सेकंड। क्योंकि गाड़ी रुक गई है, रुकने का समय आपको निकालना है, पहले में रुकने का समय निकालना है। तो बच्चों ये स्थिति आपने देखी है, कहाँ देखी है? याद कीजिए, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण कहाँ पढ़ा है आपने ऐसा? जी हाँ, न्यूटन का गति का प्रथम समीकरण। क्योंकि आपको पता है v बराबर क्या होता है? u माइनस at होता है क्या? क्योंकि v बराबर फाइनल वेलोसिटी होता है u माइनस at। कैसे बच्चों, ध्यान से समझिए। एक्सीलरेशन का या मंदन की अगर आप परिभाषा देखें, एक्सीलरेशन क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। यहाँ आपको समय निकालना है, तो t बराबर हो जाएगा v माइनस t अपॉन a। तो यहाँ से देख लो, v तो कितना है? अंतिम वेग है 0, प्रारंभिक वेग कितना है? 125/9, और एक्सीलरेशन कितना है बच्चों? 4.4, वो भी काहीं का? माइनस का, क्योंकि त्वरण नहीं है, मंदन है, तो मंदन को माइनस के चिन्ह से दिखाएंगे। अब आप इसको सोल्व कर लें तो t बराबर आपके पास आ जाएगा 125/4.4 गुणा 9 बच्चों। सोल्व कीजिए, t आ जाएगा कितना आ जाएगा? भाग लगाइए बच्चों, भाग लगाने पर t बराबर आ जाएगा 3.16 सेकंड।
तो रुकने का समय बच्चों आपके पास आ जाएगा 3.16 मिनट। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? आपको पता है मंदन का सूत्र होता है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, यहाँ से t निकाल लेंगे। चाहे तो आप द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी आप क्या कर सकते हैं, s की मान 40 रख देना। u आपके पास दिया गया है 125/9। t आपको निकालना है, द्विघात समीकरण बनेगा, वहाँ से थोड़ा कठिन हो जाएगा प्रश्न, इसलिए प्रथम समीकरण से निकाल लीजिए बच्चों। अब देखिए दूसरा सवाल, क्या वाहन की गति के साथ रुकने की दूरी परिवर्तित होती है? बिल्कुल होती है, वाहन की गति के साथ रुकने की दूरी परिवर्तित होती है। हाँ बिल्कुल, इसका जवाब है हाँ। कैसे होती है ये भी बता दो, ये भी बता दो। अगर गति अधिक होती है लिख देंगे, अगर वाहन की गति अधिक होती है तो अवरोध कम होगा, अवरोध कम होगा और रुकने की दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, ब्रेक लगाओगे, तेज स्पीड में ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी क्या आ जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। धीरे स्पीड में ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी क्या जाए, रुकेगी, कम दूरी पे रुक जाएगी। यानी कि गति अधिक होती है, गति अधिक होती है तो रुकने की दूरी भी अधिक होती है, गति कम होती है तो रुकने की दूरी भी कम होती है। अच्छा, गीली फिसलन वाली सड़क पर यह कैसे परिवर्तित होती है? अगर सड़क गीली है, फिसलन है तो ब्रेक लगाओगे आप, ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी फिसलते हुए जाएगी। क्यों फिसलते हुए जाएगी? क्योंकि अवरोध नहीं होगा, कोई घर्षण नहीं होगा, तो अवरोध नहीं होगा तो गीली फिसलन वाली सड़क पर रुकने की दूरी अवरोध कम होने के कारण बढ़ जाती है। आप लिख देंगे गीली फिसलन वाली सड़क पर यह दूरी बढ़ जाती है क्योंकि अवरोध क्या होता है, कम होता है, घर्षण कम होता है। लिख लीजिए बच्चों। अब देखिए रुकने की दूरी, प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी, ये क्या होती है? रुकने की दूरी, अवरोध दूरी और प्रतिक्रिया दूरी। तो देखिए मान लीजिए एक वाहन चालक अपनी गाड़ी को सड़क पे चला रहा है और अचानक वो देखता है कि सामने कुछ क्या है, अवरोध आ गया है, कोई क्या आ गया है, पशु आ गया है, जानवर आ गया है, या सपोज गड्ढा आ गया है या ब्रेकर आ गया है। तब वह क्या करता है, वो सोचता है कि अब मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। ठीक है, तो जब वह ये सोच रहा है कि ब्रेक लगाना पड़ेगा और ब्रेक लगाएगा, तो जब वो सोचेगा तब तक गाड़ी चल तो रही है ना, तो जब वो प्रतिक्रिया कर रहा है तो प्रतिक्रिया के दौरान गाड़ी जितनी दूरी चल रही है उसको हम बोलते हैं प्रतिक्रिया दूरी। फिर वो लगाएगा ब्रेक, जैसे ही उसने लगाए ब्रेक तो गाड़ी रुकने वाली तो है नहीं, अचानक वहीं उसी जगह तो नहीं रुक जाएगी। ब्रेक लगाने पर कुछ अवरोध होता है और अवरोध के कारण गाड़ी धीरे होती है और एक टाइम बाद में वो रुकती है। तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी जितनी दूरी जाके रुकती है उसको बोलते हैं अवरोध दूरी। देखो प्रतिक्रिया में जितनी दूरी तय करेगी प्रतिक्रिया दूरी, ब्रेक लगाने के बाद में जितनी दूरी तय करेगी उसको बोलेंगे अवरोध दूरी, और इन दोनों दूरियों का टोटल जो होगा उसको हम बोलेंगे रुकने की दूरी। रुकने की दूरी क्या होती है? प्रतिक्रिया में जितनी दूरी तय कर लो और अवरोध में जितनी दूरी तय कर लो, दोनों का टोटल कर दो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगी, और स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल्स टू रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो आपसे कई बार ये बोर्ड परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस या रुकने की दूरी का समीकरण लिखिए, तो आप सिंपल से लिख देना रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी बच्चों। अब देखिए पीछा करने की दूरी, एक वाहन ये है, एक वाहन ये है, ठीक है, और ये वाहन के पीछे एक और वाहन आ रहा है, और ये वाहन क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। इसका लग रहा है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ये पीछा कर रहा है। ऐसा मानिए बच्चों कि ये गाड़ी इधर की तरफ चल रही है, ठीक है, इसको पीछा कर रही है। तो पीछा करने की दूरी को हम सेकंड में भी नाप सकते हैं कि भाई 2 सेकंड में ये इसको पीछे छोड़ देगी। तो अगर पीछे करने की दूरी का हम क्या कर सकते हैं, सेकंड में भी गणना कर सकते हैं। देखिए आगे के वाहन को पीछा करते समय, पिछता नहीं बच्चों, पीछा करते समय के संदर्भ में पीछा करने की दूरी की गणना की जा सकती है। ठीक है, पीछा करने की दूरी को समय के संदर्भ में गणना कर सकते हैं अपन कि कितना सेकंड लगा, जितना टाइम लगा उसको अपन बोलेंगे कितनी दूरी लगेगी। जैसे कि मेरे घर से स्कूल कितनी दूरी पर है, आधी घंटे की दूरी पर है। अब
दूरी क्या है, समय में तो नाप नहीं सकते, लेकिन अगर हम बोलें कि इतना समय लगता है तो इस संदर्भ में भी हम दूरी बता सकते हैं कि यहाँ से आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, ऐसा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं पीछा करने की दूरी? समय के संदर्भ में हम निकालते हैं, जितनी रुकने की दूरी है उसको डिवाइड कर देते हैं प्रतिक्रिया दूरी से। रुकने की दूरी को अगर आप प्रतिक्रिया दूरी से डिवाइड कर दोगे तो पीछा करने की दूरी आ जाएगी सेकंड्स में। कैसे प्रश्न आएंगे इस पे देखिए, ऐसी आपको दे दी जाएगी कि प्रतिक्रिया दूरी किसी रुकने की दूरी क्या है, 18 है, इस स्पीड से 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलें तो रुकने की दूरी है 18 मीटर और प्रतिक्रिया दूरी है 9 मीटर। तो फिर बच्चों पीछा करने की दूरी क्या होगी? भाई रुकने की दूरी को भाग लगा दो, रुकने की दूरी में भाग लगा दो किसका? प्रतिक्रिया दूरी का, तो 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको इस टेबल को भरना है। अगर कुल रुकने की दूरी 54 हो, प्रतिक्रिया दूरी 18 हो, तो बताओ पीछा करने की दूरी क्या होगी? 18 का भाग लगा दो 54 में, 18 तिया 54, 3 आ जाएगा। कुल रुकने की दूरी 108 है और फिर पीछा करने की दूरी 4 सेकंड है, तो प्रतिक्रिया कितनी रही होगी? भाग लगा दो भाई, 4 का भाग लगाओगे 4 सत्ते 28, 27 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको इन तीनों में से 2 देकर, कोई भी 2 देकर तीसरा पूछा जाए तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं बच्चों, इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको मेरी बात? तो ये हो गया आपका अध्याय 19। इसका मतलब ये है कि हमारी बुक भी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। आप हर एक चैप्टर के वीडियोस देखिए बच्चों, और सभी चैप्टर्स के सारे प्रश्न आप हल कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए बच्चों अच्छे से, अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए और खुश रहिए, अपने जीवन में कामयाब बनिए बच्चों। धन्यवाद।